टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों के साथ मेघा पाटकर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से पहुंची धर्मपुरी नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों ने शुक्रवार को ट्रैक्टर रैली निकालते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से प्रभावितों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर सभाएं की, जिसमें मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। दोपहर के समय सेंचुरी के मजदूर तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले धर्मपुरी बस स्टैंड में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में नर्मदा घाटी के किसान, मजदूर और मछुआरे ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैली के रूप में निकले। रैली बड़वानी से शुरू होकर थिकरी, खलघाट होते हुए धर्मपुरी पहुंची। धर्मपुरी से निसरपुर के लिए निकली। इसके बाद रैली आगे बढ़ी। यहां से ट्रैक्टर रैली धर्मपुरी पहुंची, जहां सभा रखी गई। डूब प्रभावितों की मांगे पूरी हो। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों की मांगों को लेकर निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली में मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज उठाई गई। इस ट्रैक्टर रैली में नर्मदा घाटी के सभी धार और बड़वानी, खरगोन जिले के विस्थापित, डूब प्रभावित सहित अन्य लोग शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर भी रैली में मौजूद रहीं। उन्होंने सभाओं को भी संबोधित किया। इस रैली के माध्यम से विशेषकर किसानों की उपज का सही दाम और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, डूब प्रभावितों के विभिन्न मुद्दे, 2023 में आई डूब से प्रभावितों को न्याय सहित अन्य विषयों को उठाया गया। धार धर्मपुरी से सुनील निगवाल की रिपोर्ट। आज धरना दिया, किस संबंध धरना दिया? आज धरना नहीं है, हमारी ट्रैक्टर रैली आज चल रही है और बड़वानी से कल सुबह निकलकर ये ट्रैक्टर रैली अभी धर्मपुरी पहुंची है और गांव-गांव के प्रतिनिधि, किसानों के, मजदूरों के, कुम्हार, धनगर, दुकानदार सब हमारे साथ आए, क्योंकि इस साल जो नर्मदा में डूब आई है वो एक किसानों के और सभी जिनको हम किसान ही मानते हैं, मछुआरों को भी, इन सब की दृष्टि से बहुत गंभीर मुद्दा है। धर्मपुरी का ही उदाहरण ले ले, 1387 मकान, दुकानों का भू अधिग्रहण हुआ, मतलब वो सरकार के नाम पर चढ़ गए और बाद में केवल 88 परिवारों को डूब में माना, बाकी सबको डूब के बाहर घोषित किया। ये अकेले धर्मपुरी की बात नहीं है, पूरे निमाड़ के और क्षेत्र के 15,946 परिवारों को डूब के बाहर बताया। अब गाजीपुरा का उदाहरण ले लीजिए, गाजीपुरा खलघाट का हिस्सा है। गाजीपुरा के बहुत सारे मकान 2013 में भी डूब गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो डूब में नहीं है ये कहना चालू किया। हमने हर बार आयुक्त के सामने, भोपाल में, इंदौर में, हर बार ये मुद्दा उठाया और गाजीपुरा के जिन लोगों को, जैसे ये किशन पिता गलिया है, मुआवजा दिया, मतलब इनका घर तो छीन लिया। अब उसके बदले निगरानी के वसाहत में, खल बुजुर्ग में उनको ये पट्टा दिया, लेकिन कागज पर दिया, प्रत्यक्ष नापती करके कब्जा दिया ही नहीं, वहाँ वसाहत बनी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आज बेघर होकर पड़े हैं किशन गलिया जैसा व्यक्ति, जो एक दलित समाज का है, जो निर्माण करता है और उसके साथ विनाशकारी व्यवहार सरकार करती है। उठ गया तो आज ऐसा है, ये बेघर होकर खुले में पड़ा है अपने बाल बच्चों के साथ, पर इनको राहत भी एक पैसा नहीं दिए। ये राहत हमने चर्चा करके मंजूर करवाई, जो अधिकार था राजस्व विभाग का, आरबीसी का डॉक्यूमेंट है उसके तहत, लेकिन चकित है कि धर्मपुरी में भी 15% लोगों को ही राहत मिली है, बाकी लोगों को राहत भी नहीं मिली है। तो यहाँ का वार्ड 10, 11, 12 और वार्ड 2 जो डूब में आया है, जो हमने देखा, कब्रिस्तान भी डूब में आया है और वहाँ जो पहले से ही लेवल्स लगाई थी वो लेवल्स भी गलत साबित हुई है। और ये सब खेल हुआ है, सरकार ने एक साजिश चलाई कि पुनर्वास पूरा होकर दिखाना और फिर बांध ऊपर ले जाना। और जिस दिन बारिश आई सबसे ज्यादा, उस दिन अलग अलग बांधों का पानी भी साथ में आया। ओंकारेश्वर में आदि गुरु की मूर्ति बिठाने तक शिवराज सिंह सरकार ने भी गेट नहीं खोले। जब खोले तब नीचे के 700 मकान और दुकान ध्वस्त हो गए। सरदार सरोवर के गेट नहीं खोले समय पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने का प्लान था, और जब खोले तब नीचे भरूच और अंकलेश्वर के शहर, तीर्थ, खेत, उद्योग सब प्रभावित हो गए। तो ये जो हकीकत है एक बड़े बांध की, जिसमें 50,000 लोगों का पुनर्वास तो हमने ले लिया, पर जो बाकी थे उनके लिए जब हमारा संवाद और संघर्ष जारी था, तब आज हजारों का पुनर्वास अब बाकी है। ये साबित हुआ है और सरकार की पोल खोल हो गई है। तो हम लोग आज चेतावनी दे रहे हैं कि जिनको राहत नहीं मिली है उनको तत्काल राहत दी जाए।
लेकिन नुकसान की पूरी भरपाई शिवराज सिंह जी ने अपने भाषण में खरगोन सभा के प्रॉमिस की थी, वो पूरी हक है, कानूनन मिलनी चाहिए। और उसके आगे जाकर सबका पुनर्वास पूरा होना चाहिए, वो कुम्हार हो कि धनगर हो कि मछुआरे हो। मछुआरों का संघ है 31 सोसाइटियों का जो प्रस्तावित है, लेकिन उसको आज तक पंजीयन नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार का कर्तव्य है, हक है। महाराष्ट्र ने दिया है, नावड़ियाँ दी है, जाल दी है, गाड़ियाँ दी है महाराष्ट्र ने, और यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब बातें पूरी होने तक सरकार इनको नहीं डुबा सकती है, क्योंकि इस बार जो डूब आई है वो 62 साल में सबसे ज़्यादा का बारिश का पानी आया और ऊपर के बांधों का आया, पर 100 साल में सबसे ज़्यादा जो जल प्रवाह आया वो अभी तक आया नहीं है। इसलिए इस साल की लेवल आपको अंतिम लेवल नहीं मानना चाहिए, इसके आगे भी लेवल आएगी तो ये पॉपुलर मेंस वेयर भी डूब जाएगा। तो आज ये समझ लीजिए कि तब तक 122 मीटर पर सरदार सरोवर का जल स्तर रोक के रखना चाहिए। 138.68 मीटर बांध की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी सरकार का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। राहत राशि मिलेगी, नुकसान से कम मिलेगी? राहत तो राहत ही है, उसकी राशि कम ही होती है, पर कई तहसील में ज़्यादा मिली है। मुकेश भाई बताएंगे राहत में क्या खेल हुआ है, कुक्षी में कैसा मिला है और धर्मपुरी मनावर में क्यों कम मिली है। अच्छा, अभी सरकार लेकिन राहत अंतिम नहीं होती है, राहत तो तात्कालिक मदद होती है। हमने भी तो राहत दी, जो बिल्कुल ध्वस्त हुए थे उनको 1000 रुपये का किट हम दे पाए, और कितना देंगे नावड़ा टोली तक, लेकिन वो क्या राहत ही है। पूरी भरपाई जो देनी चाहिए वो पंचनामा के आधार पर नुकसानी का बाजार मूल्य ध्यान में लेकर देनी चाहिए। ये कानूनन जिम्मेदारी है जो अभी तक पूरी नहीं कर। सरकार इसको ध्यान दे रहा है, आगे क्या प्रयास करेगा? संघर्ष आगे बढ़ेगा, कानूनी और मैदानी दोनों। अब हम आज रणनीति थोड़ी जाहिर करेंगे। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये अभी निसरपुर तक जाएगी, बड़वानी से कल निकल के हुए अभी धर्मपुरी पहुंची है, खलघाट होकर टिकरी होकर और आगे निसरपुर तक जाने वाले हैं। कहाँ के लोग शामिल हैं? यहाँ बड़वानी के एक एक गांव के, बिजासन के हैं, जांगरबा के हैं, भामटा के हैं, अवलदा के हैं, पिछोड़ी के हैं, आगे चलकर भौती के हैं, आगे चलकर बगूत के हैं, कसरावत कुंडिया के हैं, आगे चलकर नहीं वो तो उसके आगे बोथू गांव तक के, कलघाट के, गाजीपुरा के हैं, और तो और टिकरी के पास भी है, और हमारे सेंचुरी के मिल मजदूर जो भी लड़ रहे हैं उनके हक के लिए। अभी अभी हाई कोर्ट से हमने जीत ली है, और भी आगे जारी है हमारा हक का। हमारे मोहल्ले की लिस्ट बना ला है, तो ये भी वाह वाह, आपको नाम लिखा आपको पूरा मोहल्ला बना। अच्छा, कलघाट का वार्ड है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया, ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KBS TV न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।